अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे बच्चे खूब बिस्तर में घुसे हुए बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड है बहुत ज़ोरों पर। तकरीबन शाम के हो रहे हैं 6:30 और शाम की ये रूटीन है। मैं आपके साथ अपनी शाम और रात की रूटीन शेयर करूँगी यहाँ पर। और बच्चे बैठे अपना मज़े से एक होमवर्क कर रहा है और दूसरा फीडर एंजॉय कर रहा है। मैंने हीटर लगा लिया है, बहुत ज़्यादा ठंड है और आप देख सकते होंगे कि कितनी ज़बरदस्त गर्म किस्म की रज़ाई बच्चों ने की है। इसके बावजूद भी सर्दी है अभी भी तो रूम में। तो बस मैं बाहर आ गई थी किचन एरिया में और सबसे पहले तो ये बर्तन समेट लेते हैं और बहुत जल्द मैं इन बर्तनों का कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ क्योंकि मैं किचन काउंटर पर बर्तन मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं, चाहे धोकर ही रख लें ना ड्राई होने के लिए तब भी। तो यहाँ मैंने रखा हुआ है पानी। पानी इसलिए है क्योंकि बच्चों को मैंने नहलाना है। और आप सोच रहे होंगे कि रात के टाइम पे नहलाना, आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियाँ इस तरह की हैं कि ना कोई बारिश है, ना कोई बर्फ़बारी हुई है। इस दफ़ा ड्राई ड्राई सर्दी हो रही है पूरे पाकिस्तान में ही। तो लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो इसका बहुत ख़तरनाक नताइज है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और दिन के वक़्त तो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों को नहलाना। रात में हम लोग रूम्स में हीटर जला लेते हैं, बच्चों को नहलाकर रज़ाइयों में, बिस्तरों में बिठा देते हैं और ख़ुद कोई काम करना है तो ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में बच्चों को आप किसी सूरत नहीं नहला सकते क्योंकि बच्चों ने बाहर भी आना-जाना होता है और इसके अलावा बच्चे तो टिक कर बैठने का नाम लेते नहीं हैं। तो ये फिर रिस्क वाली बात है कि हम बच्चों को नहलाएँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना खाना बना लूँ, क्योंकि आज दिन में भी बच्चों को मैंने आलू की चिप्स बना के दिए थे, बल्कि पकोड़े बना के दिए थे और अभी मैं रात में फिर आलू बना रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? और ये सोचते हुए मैंने यहाँ 4 से 5 आलू ले लिए, इनको भिगो के थोड़ी देर रखा, उसके बाद मैंने इनको पील किया और इनको काट लिया स्लाइसेस में। और उसके बाद ये जो ऑयल वाली कढ़ाई थी इसमें ऑयल था, लेकिन क्योंकि इसमें दिन को मैंने बच्चों को पकोड़े ही बना के दिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि बेसन का कोई ना कोई थोड़ा बहुत ज़रा रह ही जाता है, जितना मर्ज़ी आप निकालने की कोशिश करें ऑयल में से। तो फिर अगर इसमें ही इसी ऑयल में मैंने सालन बना लिया, तो फिर वो कड़वा-कड़वा सा टेस्ट देगा। तो इसलिए पहले तो मैंने स्ट्रेनर से ऑयल को अच्छे से साफ़ कर लिया, वापस जग में ऑयल डाला और कढ़ाई को मैंने साफ़ किया लेकिन इसको वॉश नहीं किया क्योंकि इसके साथ भी ऑयल ही लगा हुआ है। तो बस जी ऑयल वाली कढ़ाई में दोबारा से ऑयल डाल दूँगी। झटपट से आसान से ये बन जाने में वाले आलू हैं। यकीन माने घर में कुछ ना बना हो ना, तो बस 2 मिनट में 5 मिनट के अंदर-अंदर आपका खाना रेडी हो जाएगा, अगर आपने ये वाले आलू बना लिए। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आलू काटे, ऑयल में डाले, थोड़ा-सा इनको फ्राई किया, इतना कि मतलब इनका आलूओं का कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इनको फ्राई कर लूँगी और मैंने क्या किया कि जल्दबाज़ी में ठंडे ही ऑयल में आलू डाल दिए थे। लेकिन कोई नहीं, ये यहाँ पे ही आलू भी गर्म हो जाएँगे और ऑयल भी। तो बस जैसे ही थोड़ा-सा आलू फ्राई हुए तो मैंने इसमें डाल लिए स्पाइसेस। स्पाइसेस में सिर्फ़ नमक है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें डालनी है थोड़ी-सी लाल मिर्च, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी ही डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते। हाँ, बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर डालनी है हल्दी। हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी वरना इसका में हल्दी का बहुत अजीब-सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसको फ्राई कर लेंगे 3 मिनट के लिए कि आलूओं का कलर थोड़ा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं आलूओं के साथ। तो बस इसमें डाल लेंगे हम पानी। ये मेरी अम्मी की बहुत झटपट सी क्विक सी रेसिपी होती थी। जब भी कोई ऐसा खाना घर में बनता था ना जो हम बहन-भाइयों ने नहीं खाना होता था, बच्चों ने नहीं खाना होता था, तो अम्मी क्या करती थी इसी तरह कढ़ाई कढ़ाई में हमें ये वाले आलू बना देती थी और हम कहते होते थे अम्मी कढ़ाई वाले आलू बना दें। तो बस वो तो बचपन की एक याद थी और बहुत टाइम बाद मुझे भी ना कुछ क्रेविंग सी हो रही थी इन आलुओं की। तो मैंने सोचा एक तो काम भी सारा दिन बहुत ज़्यादा था, कुछ नहीं बनाया तो ये बना लेते हैं। बस जी पानी 2 कप तकरीबन मैंने पानी डाला, बिल्कुल धीमी आँच पे इसको रख दिया और पानी अभी यहाँ पे हो चुका है बॉयल। लेकिन मैं चूल्हे को थोड़ा-सा इसके नीचे से कर लूँगी आहिस्ता क्योंकि मैंने अभी बच्चों के कपड़े भी निकालने थे। ख़ैर अभी मैं आलू बना ही रही थी तो हस्बैंड आ गए
उनको पानी-शानी दिया और बच्चों के साथ लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने फिर फ़ौरन से अपने सारे दिन की एक्टिविटीज़, अपनी स्टोरियाँ पापा को सुनानी होती हैं और एक-दूसरे की शिकायतें भी लगानी होती हैं। तो बस उनके मसले फिर हल करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इतनी देर में मेरे आलू बन चुके थे और यहाँ पे ये आ चुका है मेरे बच्चों का रात का डिनर। ये डिनर ही समझें, लेकिन खाने से पहले मैं इनको नहीं देती किसी सूरत भी। कुछ ना कुछ इस तरह के चीज़ ले आते हैं। यहाँ पे आए थे जी आज कुरकुरे और हुरिया आहत के लिए स्पाइसेस के बगैर, और मेरे और हुरिया वाले जो वो थे चिली फ्लेवर वाले थे। और यहाँ पे शरबत जामे शीरी। आप सोच रहे होंगे अभी ठंड की इतनी बातें कर रही थी और जामे शीरी दिखा रही हैं। तो जामे शीरी बच्चे फ़िल्टर में पीते हैं, हुरिया आहत दूध में लेते हैं। तो ये सर्दी गर्मियों में हमारे घर आती है। तो यहाँ आ चुके थे टमाटर, और यकीन माने इन दिनों सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हुई हुई हैं, पता नहीं क्यों इनको क्यों पार लग गए हैं। ख़ैर कोई भी नहीं है, पर हैं या जो भी हैं हमें लेने तो पड़ेंगे। साथ में दही और ब्रेड वग़ैरह आ गया था, बस चीज़ें समेटी। मैं सबसे पहले अब आ गई थी बच्चों की तरफ, क्योंकि बच्चों को वॉश करवाना था, नहलाना था बच्चों को। तो मैंने कहा थोड़ी-सी ऑयलिंग कर लूँ, बहुत टाइम से इनके ऑयलिंग रह गई है। सर्दियों की वजह से ना ऑयलिंग भी रह गई है। हालाँकि सर्दियों में जितनी ज़्यादा ज़रूरत है ऑयलिंग की, कर ही नहीं पाती मैं, क्योंकि जब भी नहलाने के लिए तैयार करो तो फटाफट से इनको नहलाओ और फ़ारिग करो। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो मैंने इनको सबसे पहले इनकी जो है ऑयलिंग करनी है। तो दोनों के सरों की अच्छे से मैंने ऑयलिंग की, और आहा तो खूब एन्जॉय करता है ऑयलिंग को, क्योंकि ये कहता होता है मुझे गुदगुदी होती है सर में। तो ख़ैर यहाँ पे ऑयलिंग करके थोड़ी देर बच्चों को छोड़ दिया था। अब आ गई थी वो बात करवाने बच्चों को, तो यहाँ पानी डाल लिया। बाल्टी में पानी मिक्स करूँगी। हमारे लिए तो गीज़र ना होना भी एक प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों की दुआएँ मेरे साथ रही तो ज़रूर मैं जल्द ही गीज़र वाला काम भी करवाऊँगी। और यहाँ पे बच्चों का बेबी शैम्पू, अभी तक मैं बच्चों को ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इससे बच्चों के बाल ठीक रहते हैं, और कोई भी शैम्पू बच्चों पर अप्लाई करो, ख़ास तौर पे हुरिया पे, तो उसके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और ये देखें जी बच्चों के कमालात, चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता, चीज़ें खुद चल के जाती हैं या इनको उठा के कोई रखता है। तो जितनी भी मैं प्रॉपर चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ ना, मेरे बच्चे कोई ना कोई गड़बड़ की होती है बच्चों ने। ख़ैर से यहाँ दही वग़ैरह निकाल लिया था, ब्रेड उठा लूँगी, क्योंकि मुझे किचन काउंटर बिल्कुल नीट करना था। और जैसे ही बच्चों को नहला के रहूँगी तो मैं आकर रोटियाँ बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसको साफ़ करना था पहले। और यहाँ बच्चों के मैंने ड्रेसेस निकाल लिए थे, और साथ में इनर भी हुरिया आहत के, ये हुरिया का ड्रेस है और यहाँ पे आहत का। और यकीन माने इतने कोई कपड़े हो जाते हैं ना, 1 से 2 दफ़ा बच्चे उतारते हैं ना कपड़े वीक में, तो यकीन मानिए बंदा कहता है पता नहीं कहाँ से ये कपड़े उमड़-उमड़ के आते हैं, क्योंकि नीचे 3-3 इनर्स हमें पहनाने पड़ते हैं, एक हाई नेक होती है, तब जाके बच्चे गर्म होते हैं। यहाँ मेरा राजा बाबू तैयार होके आ गया था माशाल्लाह से। और सर्दी में, और बस क्या करें जी, सर्दियाँ हैं और हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर्दियों में, लेकिन हम भी खूब एन्जॉय करते हैं इन सर्दियों को। तो बस इसके बाद अब है हुरिया की टर्न। तो मैं हुरिया को लेके जा रही थी वॉशरूम, और इस मैडम के सिर्फ़ बाल धुलाने होते हैं, बाकी ये खुद बात ले लेती है, अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। थोड़ा-सा इस साइड से मुझे आसानी हो गई है कि अब ये थोड़ा अपने काम खुद भी कर लेती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने तवा रख लिया है, रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि भूख-भूख के नारे शुरू हो चुके थे। बच्चों ने बात लिया हुआ था, तो बच्चों को तो फ़ौरन से खाना चाहिए था, क्योंकि वरना आहत ने सो जाना था। तो जल्दी से यहाँ पे मैंने रोटियाँ बेल के छोड़ दी थी, जल्दी-जल्दी बन जाती हैं। इस तरह रोटियाँ बेलने से ना आटा नरम भी हो जाता है और रोटी भी अच्छी और बड़ी और पतली बनती है, सही मज़ेदार सी। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और साथ में अब मैं खाना लगा लूँगी। तो जी, खाने के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे खाने वाले, और अब मैं आई थी किचन में बच्चों के फ़ीटर बनाने, क्योंकि अब बच्चों ने सोना था। और यहाँ पे दूध गर्म कर लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल ठंड में तो दूध गर्म करके ही देते हैं। और यहाँ पे फ़ीडर निकाला तो हुरिया का कप भी निकाल लूँ, ये सोचकर मैं कप ले आई, और दोनों का जो है वो फ़ीडर बना लूँगी। ये फ़ीडर ही समझ लें, स्ट्रॉ से पीती है। अभी-अभी इसने कुछ टाइम पहले ही फ़ीडर छोड़ा था, मतलब तकरीबन 1 साल हुआ है हुरिया को फ़ीडर छोड़े हुए, और इससे पहले तक हुरिया फ़ीडर पी रही थी। फ़ीडर अगर छुड़ा दो ना, बच्चे दूध लेना छोड़ देते हैं, मेरी लॉजिक है। तो इसलिए मैं फिर बहुत जल्दी बच्चों से फ़ीडर नहीं छुड़ाती।
तो बस यहाँ पे फ़ीडर बनाते हैं, बच्चों को देते हैं और अब मेरी भी हो चुकी थी तकरीबन बस, लेकिन अभी भी काम था बाकी। मैंने अभी बनानी थी चाय। हस्बैंड ने आवाज़ दे दी थी, जी आज बनानी है चाय, मुझे ठंड लग रही है और तो फिर क्या हो सकता है जी, चाय बनाई, चाय के फिर अगेन बर्तन हो जाने हैं। क्या है भई, सारा दिन बर्तन धो-धो के ना मैं तो तंग ही आ गई हूँ कभी-कभी। और ये आप ड्रॉ देख रहे होंगे, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, इसमें इतने ज़्यादा चम्मच और पता नहीं कौन-कौन सी क्वालिटी के, कौन-कौन सी टाइप के मेरे पास जमा हो चुके थे, तो मैंने इनको थोड़ा कम किया क्योंकि इसमें बहुत ढेर लग चुका था। तो ख़ैर यहाँ पे चाय भी हो चुकी है रेडी। तो किचन का तमाम काम कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ कि अब सुकून से जाके मैं आराम से लेट सकती हूँ कि मेरा बहुत सारा काम हो चुका है कंप्लीट। तो आई होप सो आज की वीडियो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।